नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी अपना शो। दी अपना शो में आज हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये रसड़ा विधानसभा क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ से लगातार 2 बार विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं और उमाशंकर सिंह जी यहाँ से लगातार 2 बार विधायक हैं। क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 351 शादियाँ कराते हैं, इसलिए वो फेमस है। और पूरे बलिया ज़िला में आपको बता दें कि रसड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और हम आज जिस जगह पे हैं, इस जगह का नाम है गांधी पार्क। गांधी पार्क अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये जो भी आप गांधी पार्क देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए जिन्होंने यहाँ पे मतलब वो कार्य किए हैं, उनका नाम है वरिष्ठ नारायण सोनी। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं, कुछ चर्चा करेंगे राजनीतिक मुद्दाओं पे कि किसकी सरकार बनेगी और आने वाले 2022 के चुनाव में रसड़ा विधानसभा सीट से इस बार किसको विजय बनाएंगे लोग। तो चलिए उनसे बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। तो आपका नाम क्या पड़ेगा? विजय कुमार तिवारी। विजय कुमार तिवारी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि 2022 का चुनाव होने वाला है, तो रसड़ा विधानसभा सीट से इस बार कौन जीतेगा? इस बार यहाँ से सपा का कैंडिडेट जीतेगा। इस बार सपा का। ऐसा क्या है जो सपा का कैंडिडेट जीतेगा? यही गठबंधन यहाँ मजबूत होगा। ओम प्रकाश से गठबंधन की वजह से पार्टी सशक्त हो जाएगी जी। चलिए, यहाँ से मतलब ये 2022 में सपा की सरकार बनेगी यहाँ से, रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से। तो देख सकते हैं यहाँ से आने वाले 2022 का चुनाव में सपा की सरकार बनेगी। आपका क्या नाम पड़ेगा जी? मेरा नाम दीनानाथ तिवारी है। दीनानाथ तिवारी जी। एक बात बताइए, यहाँ से लगातार 2 बार उमाशंकर सिंह जी विधायक हैं। हाँ है। और विकास पुरुष के नाम से भी माने जाते हैं। तो क्या इस बार कुछ परिवर्तन होगा या? कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बार तो मुझे लगता है कि पिछले चुनाव से अधिक वोट से इस बार जीतेंगे। मतलब 92 था, इस बार एक पार हाँ, हो गया। एक के पार पक्का जाना है। एक से हाँ, पार। इसको नोट करिएगा, ध्यान में रखिएगा। किसी ने कहा था। ऐसा उनका 2 कार्य बताइए। कार्य नहीं बताना है, एक भी कार्य से कोई वोट देता है? किसी से? यहाँ समीकरण जिसका बैठ गया वो जीत गया। तो कहने का मतलब ये है कि उमाशंकर जी का समीकरण हाँ, है। एकदम बेहतरीन समीकरण इस बार बना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? भाई, हम वोट फार भाजपा हैं जी। और हम भाजपा ही को वोट करेंगे, भाजपा के। जो भी उम्मीदवार आएगा। तो बताइए, भाजपा को वोट करेंगे तो इस बार किसकी सीट यहाँ से निकलेगी रसड़ा से? अब उम्मीदवार आएंगे तो हम बताएंगे। अच्छा, अभी मतलब तय नहीं है कि भाजपा से कौन उम्मीदवार है? जी। तो एक बात बताइए, कभी भाजपा से यहाँ से भाजपा की सीट निकली है? भाजपा की सीट जनता पार्टी के समय में जी। जो है कि नहीं, जब जनता पार्टी की सरकार बनी उसमें शिवराम राम जीते थे, जो हर लोगों से समर्थित थे। जी। मतलब भाजपा की सीट यहाँ से निकली है। अनिल विधायक रहे। अनिल जी विधायक रहे हैं एक बार कल्याण सिंह की सरकार में। कल्याण सिंह की सरकार में। ये कब 1996 की बात है या उससे पहले की? अब जो भी हो 90 की बात है ना। कल्याण सिंह की सरकार 90 में। नहीं, हमारे अकॉर्डिंग से तो ये है कि 1996 में कल्याण सिंह की सरकार थी। नहीं, 92 में संभवतः कल्याण सिंह की सरकार थी। हाँ, 91 में जीते थे। हाँ, 96 तक का। एक बार भाजपा की सरकार तो थी। इस बार 2022 का चुनाव में जैसे अंकल जी ने बताया कि समाजवादी पार्टी की सीट निकलेगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि सुहेल देव के साथ इसका गठबंधन हो गया और ये सीट मजबूत होगी। जो भी उस गठबंधन से चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा। अगर देखा जाए तो प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी। समाजवादी हाँ, सरकार। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा उनका 2 कार्य बताइए जिन्होंने अखिलेश यादव ने किया हो। अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है, जिसको भाजपा आज भुना रही है उद्घाटन करके। हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हो, जितनी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है वो अखिलेश सरकार में हुआ है। इन्होंने आज तक उसका मेंटेनेंस भी नहीं करवाया। अभी NH-31 पर आप जाके देख लीजिए, इनका NH-31 है। 3 साल से उस पर आंदोलन चल रहा है, आज भी एक गिट्टी तक नहीं पड़ा। हाँ, वो फेफना से बलिया जाइए या माझी जाइए, पता चल जाएगा कि इनका विकास क्या है। तो दादा, ये जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, सहमत हैं आप? नहीं, दुर्योधन बागी है ना, सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। जी। ये 300 अधिक सीट से हम लोग ये जीतेंगे और हम लोग लगे हुए हैं। हाँ। तब दादा, आपका क्या नाम पड़ेगा?
डॉक्टर रामानुज मिश्रा। 2022 का चुनाव नज़दीकी है, किसका माहौल है? कुछ माहौल तो बस योगी सरकार बनेगी कंफर्म? कन्फर्म। कितने सीटों से योगी जी आएंगे इस बार? और पहले से 10-20 सीट कम हो सकती है। 10 या 20 सीटें कम हो सकती है, लेकिन बड़ी सरकार उन्हीं की बनेगी। सरकार उन्हीं की बनेगी और बम्पर बनेगी। कोई लड़ाई में है वो नहीं, ये केवल माहौल देख रहे हैं। मुफ्त मकान दिया, मुफ्त लेटरिन दिया, मुफ्त राशन दे रहा है, मुफ्त किसानों को दे रहा है। ये देखिए बुलंदखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये जितना जाल बिछाया है योगी सरकार ने, अयोध्या को अयोध्या बना दिया। त्रेता युग से भी बढ़िया अयोध्या को कर दिया। अब देश में गरीबों को जो है रोज भोजन मिल रहा है। बताइए 80 लाख लोगों को भोजन मिल रहा है। तो आपका कहना अब तो तेल और चीनी और क्या नाम है कि वो भी मिल रहा है राशन पर। वो गैस का कोई जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि गैस का कोई जरूरत नहीं है, गैस का दाम घट रहा है। गैस का दाम भी घट गया। दाल और सरसों का तेल नहीं चाहिए, गैस सिलेंडर नहीं चाहिए, भी सिर्फ चावल और गेहूं चाहिए। उसी में जी लेंगे हम, उसी में जी लेंगे। हाँ, टमाटर 80 रुपए किलो है, उसको खाने की जरूरत नहीं है। बस गेहूं खाइए, गेहूं का दाल, गेहूं का भात, गेहूं की तरकारी खा के रह जाइए। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में यह कहना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार जो चल रही है, 7 साल हो गया है। 7 साल में ये 70 साल का सारा काम जो है चौपट कर दी है। जनता त्रस्त है, जनता बहुत किसान दुखी है, जनता कुछ दुखी है, व्यापारी दुखी है। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है। सब कागज में काम हो रहा है, जमीन पर कोई नहीं काम। जमीन स्थल से कोई काम नहीं हो रहा है। तो देखा जाए तो जमीन स्थल से किस पार्टी ने कार्य किया है? आपका अखिलेश ने किया है। जमीन स्थल से उन्होंने काम किया है। हाँ, सारा काम तो उन्होंने ही किया है। ऐसा उनका कोई काम जो आपके नजर में हो? भाई उनका तो सारा काम है। शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए या जमीन से संबंधित कार्य लीजिए, ये जो है सड़क देख लीजिए, जो भी NHH है सब उन्हीं ने बनाया है। हाँ, अखिलेश सरकार ने सारा काम किया है। उनके कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। ये सारा काम इस कार्यकाल में तो सारा चौपट है। सब भ्रष्टाचार हर जगह, माने कहीं भी जाइए हर जगह भ्रष्टाचार है। पैसा है, बिना पैसा का काम नहीं होता है। जनता त्रस्त है, दुखी है। इसलिए ये सरकार जो है एकदम इस बार तो भाजपा की सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? हम नहीं, पूरा समाज, पूरा गरीब। हाँ, यहाँ सारे लोग पूरा। अरे बताया कि वो तो ये तो हम देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं है, वो भाजपाई है। जो लोग भाजपाई है वो भाजपा को छोड़कर नहीं। हम तो जनता है, आम जनता है। जनता, हाँ, तो जनता त्रस्त है, जनता वोट देती है। पार्टी के लोग तो पार्टी को वोट देंगे। हम लोग नेता नहीं है, वो लोग नेता है। आपका क्या नाम पड़ेगा दादा? कमलाकांत तिवारी। अच्छा, एक बात बताइए, होने वाले 2022 का चुनाव है, आप किसका समर्थन करते हैं? आप किस पार्टी से संतुष्ट हैं? पार्टी से मतलब नहीं है, हम सपा को वोट देंगे। सपा को वोट देंगे। पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन आप सपा को वोट देंगे। तो लेकिन जीतेंगे उमाशंकर सिंह। अच्छा, यहाँ से उमाशंकर सिंह जी जीतेंगे, लेकिन आप सपा को वोट करेंगे। हाँ। ऐसा क्या वजह है कि यहाँ से उमाशंकर सिंह जीतेंगे, लेकिन आप फिर भी सपा को वोट करेंगे? ऐसा है कि हम पार्टी लेवल तो है नहीं, लेकिन सपा सरकार में जो है काम हुआ है, धरातल पर काम हुआ है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस जो है सपा सरकार की ही देन है, भाजपा की नहीं है। भाजपा की देन नहीं है। बताइए। ये जो देख रहे हैं गांधी चबूतरा, ये पूरा फील्ड, सरोवर, ये सब सपा सरकार की देन है। सपा सरकार में ही बना है सर, ये कुछ सपा सरकार में? हाँ, बना है जी। चलिए आइए, आपका क्या नाम पड़ेगा? दीनानाथ सिंह। दीनानाथ सिंह। होने वाले 2022 का चुनाव, और अभी अंकल जी ने बताया कि हम सपा को वोट करेंगे, लेकिन यहाँ से जो सीट निकलेगी उमाशंकर सिंह जी की निकलेगी, जो बहुजन समाज पार्टी से 2 बार से लगातार विधायक हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना सही है। उमाशंकर सिंह जी भी यहाँ विकास का काम किए हैं। जो रोड आ रहा है, ये देख रहे हैं रोड, अगर वो देखा जाए तो विधायकी निधि से नहीं है। नहीं तो सरकार में अखिलेश सरकार के माध्यम से ही काम करा है। हाँ। लेकिन विधायक वो थे, नाम उनका वो ठेकेदार वो थे। जी। उनकी एजेंसी काम करा रही थी, तो नाम उनका हुआ। और उसी तरह से नगर पालिका में ये पैसा इतना धन दिया अखिलेश ने। आजम खान जी नगर विकास मंत्री थे, और हमारे चेयरमैन को इतना धन दिया
और समाजवादी पार्टी के लोग भी लगे रहे उसमें, उनके सहयोग में काफ़ी धन आया है और इतना विकास हुआ। ये एकदम गंदा जगह था, तो समाजवादी पार्टी मतलब ये देखा अभी तक आप देखेंगे। आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि बलिया जनपद में पहली बार जी प्रधानमंत्री होकर के मोदी जी आए और उज्ज्वला योजना का शुरुआत उन्होंने किया। आप बता दीजिए कि 1 रुपये का बलिया में कोई 1 लाख रुपए का कोई केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से कोई विकास कार्य हुआ है? नहीं हुआ है। अब देख रहे हैं उदाहरण स्वरूप, वहाँ के बलिया में ही सब विधायक भाजपा के हैं, वहाँ से MP भाजपा के हैं। और आप जो अभी फेफना से जाएंगे माझी घाट तक, जो गाजीपुर से माझी घाट तक का टेंडर हुआ है, आज तक वो सड़क नहीं, रो रहे हैं लोग, क्षेत्र के लोग, विधायक रो रहा है, MP रो रहा है। ये विकास है ना, तो किस लिए उनको वोट दिया जाएगा? ये कागज में विकास हो रहा है और भाजपा के लोगों का विकास हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का विकास हो रहा है, उनके नेताओं का विकास हो रहा है और धन लूटा जा रहा है, धन लूटा जा रहा है। तो इस बार भाजपा को जाना है यहाँ से, और समाजवादी पार्टी उनके लड़ाई में आपके देखने में समाजवादी पार्टी जो है वो कार्य करती है, निश्चित रूप से काम किया। और देखा जाए तो इस गांधी पार्क को सुंदरीकरण बनाने में आदरणीय अखिलेश यादव जी का बिल्कुल बहुत ज्यादा योगदान पूरी भूमिका रही। यही नहीं, वो मेन रोड की जो काम देख रहे हैं, आजमगढ़ से और फेफना तक ये जो पिच रोड बनाया है उमाशंकर जी ने, वो अखिलेश सरकार की दिन है। वो अखिलेश सरकार ने धन दिया, इससे ये विकास का काम हुआ है। चमक रहा है ये इलाका, चमक रहा है। सड़क कोई क्षेत्र बचा नहीं है जिस सड़क में सड़कें न बनी हो और पीछे सड़क न बनी हो, ये निर्माण का काम न हुआ। लेकिन इस सरकार में कहीं भी कोई निर्माण का काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागज में हो रहा है, सिर्फ घोषणा हो रही है, बस यही कहना है। आपका क्या नाम है? प्रेम रतन कुशवाहा। अंकल जी जो बात कह रहे हैं, क्या इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, हम इससे सहमत हैं। हकीकत जो है वो सही कह रहे हैं। ये भाजपा में जो है गरीबों का जो है दोहन हो रहा है। बहुत से मजदूर जो है काम छोड़ के चले आए हैं और यहाँ भूखों मर रहे हैं। गैस का दाम बढ़ गया है, गृहिणियाँ जी रो रही हैं। हाँ, ये बताइए कि ठीक है भाजपा सरकार ने कार्य जो है नहीं किया जी। इस बार 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जी। तो इस बार कितनी सीटों से अखिलेश यादव जी जीतेंगे? ये तो अभी समय बताएगा। समय बताएगा। जो गठबंधन हो रहा है और जो लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, उससे समय बताएगा कि कितने सीटें जीतेंगे वो। अभी अंकल जी बता रहे थे कि 10 से 20 सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन सरकार योगी जी की बनेगी। ये तो सब कहे ना कि समय बताएगा ये। समय बताएगा। हाँ, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम पड़ेगा दादा? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। अंकल जी अभी कह रहे थे कि इस गांधी पार्क को सुंदरीकरण करने में आदरणीय पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी का बहुत ज़्यादा सहयोग। 100%। हाँ। तो इस बार 2022 का चुनाव जो होगा, तो इस 2022 के चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री पहले सवाल MP का, MLA का नहीं कि मुख्यमंत्री का सवाल क्या है उसमें? नहीं, मान लीजिए कि अखिलेश बने चाहे विमलेश बने चाहे कोई बने, 3 सीट यदि पा जाएगी दूसरी पार्टी तो समझिए सब सीट भाजपा को जाएगा, सीट सब भाजपा को जाएगा। सरकार चाहे जिसकी भी बने। हाँ, हवा पब्लिक मुँह हवा बना कि एकदम आंधी देखे तूफान चलता है। केकर हवा बा? भाजपा के। हाँ, मतलब आपके कहेगा बाकी 2 या 3 सीट चल जाए, लेकिन 2-3 लोग पाई हो, लोग विरोधी लोग पाई। अच्छा, तो ऐसा बीजेपी सरकार के 4 गो काम गिना दी जो सरकार कैले हो। ना कहे बीजेपी सरकार के कौन काम ऐसा बा जो जनता बक बक नहीं करत? तो आप ही बता दी। तू बताओ हमरा का कर? नहीं, आप बता दी। आपके मालूम होके कि नहीं बीजेपी सरकार है काम कैले भी है? मालूम है बजे MP MLA या जितने ठेकेदार बड़े बड़े हैं लूट करके कंगाल हो गए, आ देश जो है वो धनवान हो गया। आ ओकर अनाज बाना तो किसान लोग तो ये कहता थे ना कि अन्नदाता हमें अन्न बिना मरत लोग, जेकर धान जाके सड़ल बह में तो यहाँ आके 5 रुपये ऊपर से मिलता आदमी बक बक करता। इतनी कराह मची हुई है कि एक बार भी कोई देखने आता है उसको? नहीं आता है। पशु मर जाते हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, घोड़रज आवारा घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला है? ये बारी 100% भाजपा के जाई। सीट पे कुलू है, बाकी सरकार बनी दूसरे के। और उमाशंकर के तो जितना ही है, मार्जिन हमारी गणना से मार्जिन थोड़ा घट सकता है, नहीं तो कोई भी आकर लड़ेगा तो उमाशंकर जीत जाएंगे। जाति समीकरण मेन चीज़ है, उस पर भी जीत जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जाति समीकरण की वजह से हम पूछ रहे हैं कि रसड़ा विधानसभा में सबसे ज़्यादा किस जाति
का संख्या है? सबसे ज़्यादा है भर लोकसभा के घोषी के बतैता तो हम गिनवा देते थारा के। अच्छा, अब हमारी के विधानसभा के नहीं विधानसभा का मालूम बा, मालूम। लेकिन विधानसभा जो है चिड़िखर ब्लॉक करसा ब्लॉक में सब मिल करके बना है, लेकिन आफ्टर ऑल जीतना है उमा शंकर को ही। अच्छा, चाहे गठबंधन नहीं तो गठबंधन ना रही तो क्यों पर जीत, जाति समीकरण भी आ जाएगा, विजाति समीकरण भी आ जाएगा। काम मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ से उमाशंकर सिंह जी यहाँ तो उमा शंकर से निर्विरोध जीती जाएंगे, निर्विवाद है वो। जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? सुधाकर तिवारी। दादा जो कह रहे हैं, क्या सहमत हैं आप? ये जो परेशानियाँ बता रहे हैं गुरुजी, ये अक्षरशः बहुत सही है। हाँ, पर किसानों को समस्या है। हाँ, ये धान वो पैदा हुआ, खरीदारी नहीं हो रही है, तमाम तरह के जो है बाधाएं आ रही हैं, ये तो है। तो ये 2022 के चुनाव में आप किसका समर्थन करते हैं? भाई हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं जी। हाँ, और चाहे जो भी हो हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे जी। ऐसा क्या कारण है कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे? ये जो देश की अस्मिता पर जो है वो जो कुठाराघात था 370, उसको बीजेपी ने हटाया, भारतीय जनता पार्टी ने हटाया। 35A को जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये इस राज्य की सरकार ने ही हटाया। कश्मीर की समस्या को समाप्त किया। हाँ, मतलब राष्ट्रवाद है उसके अंदर, राष्ट्रवाद है। हाँ, यानी राष्ट्रवादी से आप प्रसन्न हैं बीजेपी? हाँ, यही। हाँ, कुछ बाधाएं आए कि भाई सरकार चलाने में बाधाएं तो आती ही है। हाँ, ये छोटी मोटी बाधाएं हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? विजेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह। अंकल जी जो बात कह रहे हैं, क्या उससे आप सहमत हैं? सहमत है। सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आप अपनी राय बताइए कि आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। भाजपा को? हाँ। तो ऐसा क्या वजह है कि जिसको आप भाजपा को सपोर्ट करेंगे? अब भाजपा जो भी सरकार है ऐसे जितने मैंने भ्रष्टाचार या आतंकवाद या जितने माफिया लोग सबको मैंने डाउन कर दी। डाउन कर दिया एकदम। कहीं मैंने जाइए ऐसा अब कोई माफिया बता दीजिए जो बीजेपी सरकार में डाउन हो गया? मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, या और लोग जो बहुत लोग हैं, बहुत लोग। लेकिन कहीं आप जाइए आइए निडर अब जा रहे हैं लोग, निडर जा रहे हैं। तो भाजपा सरकार में भी तो कुछ बाहुबली हैं। बहु है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ऐसा क्या? नहीं होना चाहिए, उन पर भी होना चाहिए। हाँ, जो हाँ नहीं कि नहीं मुख्तारी पर नहीं, बाहुबली उसमें उनका भी, उन पर भी होना चाहिए। उन पर भी हुआ है, उन पर होना चाहिए। आपका नाम? बच्चा तिवारी। अंकल जी जो बात कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? सहमत तो बहुत नहीं है, हम लोग उमा शंकर के सहयोगी हैं। सहयोगी हैं। हाँ, और हम लोग उमा शंकर को ही वोट करेंगे। और वो बड़े अच्छे नेता हैं और बड़े अच्छा काम किए हम लोग के विधानसभा में, और नेक कार्य करते हैं। बाढ़ पीड़ित हो या और ऐसा कोई आपदा हो, उस पर सारी व्यवस्था वो बेचारे करते हैं। और जितना भी काम करते हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं। हम लोग उनको वोट करेंगे और वोट करते भी हैं। देख सकते हैं कि आने वाले 2022 का जो चुनाव है, सरकार किसी की भी बनेगी, लेकिन रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से इस बार भी उमाशंकर सिंह ही जीतेंगे, लोगों का ये कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।